तो बात करते हैं सेथ रॉलिंस के मुतालिक, जिन्होंने इस वीक की रॉ को किया है किक ऑफ। तो बताया जा रहा था कि सेथ रॉलिंस ने लास्ट वीक इंजरी के बाद सारा कुछ कर दिया है क्विट और वो किसी भी शो में अपीयर नहीं होंगे, लेकिन इस वीक वो रॉ में अपीयर हो जाते हैं, जो कि काफ़ी शॉकिंग था। सेथ रॉलिंस ने रिंग में आकर कुछ ये बताया कि लास्ट वीक उनका मैच था जिंदर महाल के साथ, जिसमें जब उन्होंने इनको मून सॉल्ट मारा तो वो समझ चुके थे कि उनकी नी में कुछ गड़बड़ मच गई है। उन्होंने मैच ख़त्म किया, क्राउड से बात की और बैक स्टेज जाकर बैठे, जहाँ उन्हें ये और चीज़ समझ आ गई कि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए बाहर चले जाएंगे, जिसके ऊपर क्राउड्स ने नो चांस शुरू कर। सेथ रॉलिंस भी अब पर्सनली ये चाह रहे थे कि वो WWE को क्विट ना करें, क्योंकि रेसलमेनिया सीजन आने वाला है। इसी मौके पर कॉन्थर की एंट्री भी हो जाती है, जहाँ पर वो सेथ रॉलिंस को कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी रेसलिंग को ना छोड़ता। चलो हम आपस में एक मैच कर लेते हैं, चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच, जिस पर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि अभी वो इस टाइम मूड में नहीं हैं। कॉन्थर कहता है कोई मसला नहीं, मैं रेसलमेनिया तक इंतज़ार करूंगा, लेकिन तुम तो रेसलमेनिया में आ भी नहीं रहे और मैं अपने आप को रॉयल रंबल में डिक्लेयर कर रहा हूं और रॉयल रंबल जीतने के बाद मैं तुम्हें फेस करूंगा, लेकिन तुम तो शायद जा रहे हो। जिसके मुताल्लिक सेथ रॉलिंस कहते हैं कि शायद तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मेरी पूरी बात यह है कि डॉक्टर्स ने मुझे मना किया है कि तुम 3 से 4 महीने रेसल नहीं कर सकते, लेकिन मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट जाऊंगा, अपना 100% दूंगा, अपना टाइटल रेसलमेनिया 40 में खुद लेकर जाऊंगा, खुद डिफेंड करूंगा और वॉक आउट आफ्टर द मैच एज आ चैंपियन ही करूंगा। इसके मुताल्लिक कॉन्थर कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी शायद यही कर। अब पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि सेथ रॉलिंस तो रेसलमेनिया 40 में मुश्किल ही आएंगे, क्योंकि कोई भी बंदा अपनी असल रियल लाइफ को रिस्क नहीं कर सकता इस रेसलिंग की लाइफ के लिए। बेशक वो ऑन टीवी ये कहते रहेंगे कि हम जो हैं रेसलिंग फैंस के लिए कर देंगे, और वो मैं भी कर भी सकते हो, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि सेथ रॉलिंस अब रियल लाइफ के ऊपर ही फोकस करेंगे जब तक वो इंजरी से रिकवर नहीं हो जाते, और रेसलमेनिया 40 में उनका जो है प्लान मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ 1-2 दिन पहले जो डेव मेल्टेजर हैं, उन्होंने भी इसके मुताबिक बात की थी कि जो रॉयल रंबल है उसमें तो सेथ रॉलिंस अपीयर नहीं हो रहे, और ये हमें पहले ही पता था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि रेसलमेनिया का जो 40 मैच, रेसलमेनिया 40 में जो मैच प्लान है सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक, वो ऐसे ही अभी तक प्लान है, जब तक सेथ रॉलिंस के डॉक्टर्स कोई जवाब नहीं दे देते। लेकिन उन्होंने कहा, ये भी कहा साथ कि अगर इन केस सेथ रॉलिंस अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाते तो उनकी रिप्लेसमेंट की जगह पे आएंगे रैंडी ऑर्टन। अब पर्सनली यहाँ पे भी मुझे कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि रैंडी ऑर्टन जो कि स्मैकडाउन में है और कहीं फिर से हमें वही पुरानी राइवरीज जो होती थी रैंडी वर्सेस सीएम पंक की, वो ना देखने को मिल जाए। अब अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बोर हो जाएगा रेसलमेनिया, क्योंकि एक तरफ हमें मिल जाएगा रोमन रेंस वर्सेस रॉक, जबकि दूसरी तरफ मिल जाएगा हमें ये सीएम पंक वर्सेस रैंडी ऑर्टन। अगर सीएम पंक वर्सेस ड्रू हो या कोई और गॉन्थर हो जाए तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन होपफुली सेथ रॉलिंस रिकवर कर जाएं और उनको सर्जरी ना करानी पड़े, और सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक की हमें रेसलमेनिया 40 में देखने को मिले, और वो मैच स्पेशली रैंडी ऑर्टन वर्सेस सीएम पंक के मैच से तो बेटर होगा। इसके बाद अब मैच दिखाया जाता है इंपीरियम वर्सेस न्यू डे का, जो कि डबल काउंट आउट में एंड हो जाता है। और नेक्स्ट वीक WWE ने रॉ में कॉफी किंगस्टन वर्सेस कॉन्थर का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टाइटल के लिए मैच प्लान कर लिया है। जजमेंट डे का बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां पर रिया रिप्ली इन्फॉर्म करती है फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट को कि वो अपने टैग टीम टाइटल्स नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में डिफेंड करेंगे DIY के साथ। अब नेक्स्ट वीक जो मैच होगा वो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि रेसलमेनिया सीजन है, और अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो अक्सर ऐसे ही होता है कि WWE जो है वो टैग टीम चैंपियनशिप्स हरवा देती है टैग टीम चैंपियन को रेसलमेनिया से पहले। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि DIY को एक पुश ज़रूर मिलने वाला है एज अ टैग टीम चैंपियनशिप, क्योंकि जजमेंट डे के अंदर भी बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और मोस्ट प्रोबेबली हमें बहुत जल्द जजमेंट डे भी स्प्लिट अप नज़र आ जाए। इसी के साथ नाया जैक्स, बेकी लिंच और बेले भी एंटर होती हैं, जहाँ पर वो कहती हैं कि वो रॉयल रंबल जीतने के बाद रिया रिप्ली को फेस करेंगे। नेक्स्ट मैच हमें दिखाया जाता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस द मिज, जिसको डोमिनिक मिस्टीरियो जीत जाते हैं, और वो उनके साथ रिंग साइड पर होते हैं फिन बैलर। मैच के बाद फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो अटैक करते हैं मिस के ऊपर, लेकिन DIY सेव कर लेती है मिस को। बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है डेमियन प्रीस्ट और R-Truth के मुताल्लिक, जिसमें R-Truth डेमियन प्रीस्ट को कहते हैं कि अब तुम्हारे पास अच्छा मौका है ड्रू मैकिंटायर को पनिश करने का,
क्योंकि लास्ट वीक ड्रू मैकिंटायर ने तुम्हारे मैच में इंटरफेयर किया था। वो नहीं चाहता था कि तुम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतो, क्योंकि वो खुद अभी तक कोई चैंपियनशिप नहीं जीत सका। वो रोमन रेंस से भी हार गया, गुंथर से भी और सेथ रॉलिंस से भी। मेन इवेंट की बात करें तो मेन इवेंट में हमें दिखाया जाता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। मेन इवेंट ओवरऑल काफ़ी अच्छा था, लेकिन मेन इवेंट में अगर हमें CM पंक वर्सेस कोडी रोड्स का प्रोमो मिल जाता था वो काफ़ी बेटर हो जाता, क्योंकि उस पर काफ़ी हीट भरी पड़ी थी और क्राउड में भी काफ़ी एनर्जी थी। खैर मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं, क्लेमोर करके डेमियन प्रीस्ट को 8 पे इंटरफेयर करते हैं, लेकिन उसका मैच पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, वो है कोडी रोड्स और CM पंक का फेस टू फेस, जो कि इस शो का सबसे बेस्ट सेगमेंट था, जिसके अंदर CM पंक कोडी रोड्स को कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों संडे को इसी तरह फ्रेंडली वे से मिलेंगे, क्योंकि रॉयल रंबल में बहुत कुछ हो जाएगा। CM पंक ये भी कहते हैं कि तुम्हारे फादर तक जब तुम छोटे थे तुम्हें लेकर आए थे कि तुम इसकी ट्रेनिंग का ध्यान रखना, क्योंकि इसने आगे अपना रेसलिंग में कैरियर बनाना है। कोडी रोड्स ने भी काफ़ी वैलिड पॉइंट्स उठाए और उन्होंने भी ये कहा कि तुम कंपनी को जब छोड़ के चले गए थे तो मैंने कंपनी को अपने बैक पर उठाया था। CM पंक ने कोडी रोड्स को कंग्रेचुलेट भी किया कि वो WWE 2K24 के कवर के ऊपर हैं, लेकिन CM पंक ने साथ साथ ये भी कहा कि CM पंक वो रेसलर है जो कि इस WWE 2K24 के कवर को हटाने के लिए आ चुका है, और वो कंपनी को बेशक छोड़ गया था लेकिन अगले साल वही कवर पर आएगा। जिस पर कोडी रोड्स ने कहा कि तुम हमेशा मुझे ही फॉलो करते हो। अब जितना ये कोई हिटेड सेगमेंट लग रहा था, क्राउड की भी फुल सपोर्ट थी, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि WWE शायद ना कोडी रोड्स को रॉयल रंबल जिताए ना CM पंक को रॉयल रंबल जिताए, और दोनों का रेसलमेनिया 40 में 1-on-1 मैच करा दे। और अगर ऐसा होता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि दोनों की फुल सपोर्ट थी क्राउड की तरफ से और फुल हिटेड सेगमेंट था। और अगर ऐसा होता है तो मज़ा तो काफ़ी आएगा, क्योंकि कोडी रोड्स अगर रोमन रेंस के साथ जाता है तो उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा, ना ही रॉक वर्सेस रोमन रेंस का। और शायद WWE फिर इसी तरह से रॉक को रॉयल रंबल जिता दे और इसी तरह रॉक रोमन रेंस को फेस कर ले। दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस इंजरी के बायस चला जाएगा और फिर शायद गुंथर का या ड्रू का WWE चैंपियनशिप पे मैच हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर आगे आने वाले 2-3 एपिसोड्स और रॉयल रंबल के बाद मोस्ट प्रोबेबली एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी कि रेसलमेनिया में WWE का क्या प्लान है। इसी के साथ WWE ने फीचर कर लिया है कोडी रोड्स, बियांका बेलेयर और रिया रिप्ली को WWE 2K24 के कवर पे। ठीक है, बिल्कुल अच्छा था, लेकिन गुंथर को भी ज़रूर होना चाहिए था, क्योंकि वो बंदा पिछला पूरे साल आता रहा है रॉ में, अपना टाइटल डिफेंड करता रहा है और जीतता रहा है और काफ़ी अच्छी रेन लेकर चल रहा है। खैर WWE नोज़ बेटर देन अस, और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ, किसी और न्यूज़ के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड आई विल सी यू गाइस इन टू द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड पीस।